हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एमिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए हिस्ट्री बेस से हम बौद्ध धर्म के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। ए ऑप्शन दिया हुआ है लुम्बिनी, बी ऑप्शन दिया हुआ है वैशाली, सी ऑप्शन दिया है राजगीर, डी ऑप्शन दिया हुआ है पाटलिपुत्र। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भगवान बुद्ध का जन्म जो है कि लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है। तो लुम्बिनी जो है कि ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म जो है कि 563 BC में हुआ था। ठीक है, यहीं पर पूछ लेता है कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है कि किस वृक्ष के नीचे हुआ था। तो हम बोलेंगे कि साल वृक्ष के नीचे जो है कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पूछता है कि भगवान बुद्ध का पिता का नाम क्या था, पिता का नाम पूछेगा, तो पिता का नाम हम जो है कि शुद्धोधन हो जाएगा। ठीक है, अगर माता का नाम पूछता है तो माता का नाम जो है कि महामाया था। ठीक है, और महामाया जो इनकी माता थी, भगवान बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे पूछता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो इनकी पत्नी का नाम जो है कि यशोधरा है। ठीक है, और इनकी शादी जो है कि भगवान बुद्ध की शादी पूछेगा कब हुआ था। तो इनकी ये कितने वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध की शादी हुई थी। तो 16 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध की शादी हुई थी। ठीक है, विवाह हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतने टॉपिक को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गौतम बुद्ध के बारे में सही नहीं है। ये ऑप्शन देख लेते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, यह ऑप्शन सही है। यहाँ पर नहीं पूछा है, देखिए यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है। दूसरा दिया हुआ है, उनका जन्म 563 BC ईसा पूर्व में हुआ था, यह भी सही है। तीसरा दिया है, उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यह भी सही है। चौथा दिया हुआ है, इनके शिक्षाओं का संकलन जेदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गौतम बुद्ध के बारे में सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं कौन किससे संबंधित है। पहला हमारा दिया हुआ है, जन्म किसका प्रतीक है। जन्म जो है कि कमल एवं शान का प्रतीक है, ये ऑप्शन सही है। बी दिया हुआ है, गृह त्याग घोड़ा का जो है कि प्रतीक है, यह भी सही है। सी ऑप्शन दिया हुआ है, ज्ञान जो है कि पद चिन्ह, ये बिल्कुल गलत है। ज्ञान जो है कि यह पीपल के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, इसलिए हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, डी दिया है, मृत्यु स्तूप का जो एक प्रतीक है, यह भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था। ए ऑप्शन दिया है लुम्बिनी, बी ऑप्शन दिया है बोधगया, सी ऑप्शन दिया है कुशीनगर, डी ऑप्शन दिया है कपिलवस्तु। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कि कुशीनगर में हुआ था, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्यागा था। ठीक है, गृह त्याग दिया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 35 वर्ष के उम्र में 35 वर्ष के आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये कहाँ पर हुआ था, तो बोध गया में हुआ था, बोध गया जो अभी बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार में पड़ता है। ठीक है, और बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, इसमें भगवान बुद्ध के 2 गुरु के नाम कौन कौन थे। तो इनके 2 गुरु थे। पहले गुरु का नाम था अलार कलाम जो वैशाली में मिले थे। ठीक है, पूछता है कि अलार कलाम गुरु इनके कहाँ मिले थे, तो वैशाली में मिले थे। ठीक, दूसरे गुरु का नाम है रुद्रक रामपुत्र, ये जो है कि राजगृह में मिले थे। ठीक है, राजगृह में मिले थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यही पूछ लेता है कि जब राजगृह में ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध जब गए थे, तो इनका स्वागत किसने किया था। तो स्वागत बिंबिसार ने किया था, और बिंबिसार ने ही इन्हें उपहार में, ठीक है, उपहार में क्या दिया था, वेणुवन विहार दिया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहीं पे इनके शिष्य बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ए ऑप्शन दिया है जन्म,
बी ऑप्शन दिया हुआ है मृत्यु, सी ऑप्शन दिया है निवारण, डी ऑप्शन दिया है प्रथम उपदेश। तो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो है कि 80 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर यह भी पूछता है, यह भी पूछ लेता है कि आखिरी उपदेश कहाँ पर दिए थे? आखिरी उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो आखिरी उपदेश जो है कि कुशीनगर में दिए थे, कुशीनगर में दिए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुशीनगर में आखिरी उपदेश इन्होंने दिए थे। और किसे दिए थे आखिरी उपदेश? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सुभद्र को आखिरी उपदेश इन्होंने दिए थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये जो उपदेश देते थे किस भाषा में थी? तो ये पाली भाषा में थी, पाली भाषा में थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पाली भाषा में भगवान बुद्ध जो है कि उपदेश देते थे। और यहाँ पर जो है कि आखिरी उपदेश कुशीनगर में दिए थे और इनकी मृत्यु भी जो है कि कुशीनगर में ही हुआ था 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए ऑप्शन है लुम्बिनी, बी ऑप्शन है सारनाथ, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन दिया है वैशाली। तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन जो है कि सारनाथ में दिया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारनाथ में इन्होंने पहला, ठीक है, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया था। ठीक है, किसको? तो 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, पूछता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इनके 2 शिष्यक बने थे। ठीक है, यहाँ ये भी पूछता है कि इनके शिष्यक कौन बने थे? 2। तो सबसे पहले 2 शिष्य बने थे, 2 शिष्य बने थे। कौन कौन थे वो? पहले का नाम है तपस्सु और दूसरे का नाम है भल्लिक। ठीक है, और दोनों ही ये क्षुद्र थे। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, दोनों ही ये क्षुद्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? ए ऑप्शन दिया है गौतम बुद्ध के जन्म की घटना है, बी ऑप्शन दिया है गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना है, सी ऑप्शन दिया है गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश है, डी ऑप्शन दिया है गौतम बुद्ध की मृत्यु है। तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है कि यह गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो इन्होंने पहला उपदेश यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन जो है कि बनारस के सारनाथ में दिए थे। ठीक है, और इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिए थे। ठीक है, 5 ब्राह्मणों को पहला अपना धर्म चक्र परिवर्तन या उपदेश दिए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? ए ऑप्शन दिया है जन्म को, बी ऑप्शन दिया है मृत्यु को, सी ऑप्शन दिया है निवारण को, डी ऑप्शन दिया है गृह त्याग को। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भगवान बुद्ध के जीवन से महाभिनिष्क्रमण जो है कि गृह त्याग को कहा गया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्यागा था। ठीक है, गृह त्यागा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? चलिए मिलान इसमें दिया हुआ है कौन सा गलत है? ए ऑप्शन दिया हुआ है महाभिनिष्क्रमण जो है कि बुद्ध का जन्म से संबंधित है, यह गलत है। दूसरा देख लेते हैं महाभिनिष्क्रमण जो है कि सिद्धार्थ द्वारा त्याग की घटना है, यह सही है। तीसरा दिया हुआ है धर्म चक्र परिवर्तन भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश है, यह भी सही है। डी ऑप्शन दिया है महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना, यह भी सही है। तो इसमें हमारा मिलान जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है कि गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? ए ऑप्शन दिया हुआ है अशोक, बी ऑप्शन दिया है हर्ष, सी ऑप्शन दिया है कनिष्क, डी ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है कि कनिष्क राजा के द्वारा दिया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कनिष्क के बारे में थोड़ी सी। कनिष्क ने ही, ठीक है, चौथी
चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और यह भी पूछ लेता है कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति जो है कि कश्मीर में हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अध्यक्षता के बारे में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसकी अध्यक्षता जो है कि वसुमित्र ने किया था, ठीक है। और इसमें उपाध्यक्ष पूछेगा, अगर उपाध्यक्ष किसने किया था? तो अश्वघोष के द्वारा किया गया था, ठीक है, अश्वघोष के द्वारा किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं ज्ञान प्राप्ति के 8 वर्ष बाद ये वैशाली गए थे, ठीक है। 8 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद वैशाली गए थे, ठीक है। और वहीं पर इन्हें दान में मिला था, उन्हें दान में मिला था, दान में मिला था, जानते हैं क्या दान में मिला? कुराग्रशाला इन्हें दान में मिला था, ठीक है, या उपहार में मिला था। उसके बाद इन्होंने 20 ज्ञान प्राप्ति के बाद, उसके बाद 20 वर्ष ज्ञान प्राप्ति के बाद, 20 वर्ष ज्ञान प्राप्ति के बाद श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य बनाया था, ठीक है। अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य बनाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य बनाया था। और सबसे ज़्यादा पूछेगा कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में इन्होंने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? ए ऑप्शन दिया हुआ है गौतम बुद्ध पैदा हुए तब, बी ऑप्शन दिया है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ तब, सी ऑप्शन दिया है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था तब, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तब। तो इसमें हो जाएगा बोधगया में महामंदिर जो है कि गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति जहाँ पर हुआ है वहाँ पर बोधगया मंदिर बनाया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गौतम बुद्ध को किस स्थान पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ए दिया है लुम्बिनी, बी दिया है बोधगया, सी दिया है कुशीनगर, डी ऑप्शन दिया है कपिलवस्तु। तो हमारा आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है यशोधरा को दिया था, बी ऑप्शन दिया है जमाली को दिया था, सी ऑप्शन दिया है 5 लोगों के समूह को दिया था, डी ऑप्शन दिया है राहुल को दिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कि 5 लोगों के समूह को दिया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सारनाथ में इन्होंने दिया था और 5 ब्राह्मणों को इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बौद्ध ग्रंथ में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया है? ए ऑप्शन दिया हुआ है महापरिनिर्वाण कहा गया है, सी ऑप्शन दिया है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, डी ऑप्शन दिया हुआ है महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए ये होमवर्क है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।